नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष उपाध्याय आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ चैनल हिस्ट्री लेटर पर। जैसे कि हम लोगों का मूल अधिकार को लेकर डिस्कशन चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स पे, तो उसी को आज शुरुआत करते हुए आज समता के अधिकार 14 से लेकर 18 तक भाग 3 के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। जिस प्रकार से हम लोग आज टॉपिक है भारत में समता / समानता का अधिकार। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि समता और समानता में क्या डिफरेंस है। देखिए, समता मतलब होता है कि जिस समाज में जो रहने वाले नागरिक हैं उन लोगों में असमानताएं बहुत हैं और उनमें अगर हम लोगों को समान व्यवहार से उन लोगों के सामने व्यवहार करना है तो उसमें हम लोग समता का उपयोग करेंगे। और समानता का मतलब होता है, जैसे आप यूटोपिया स्टेट समझ लीजिए, राम राज्य, मतलब कि वहां पे सभी समान हैं, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। पॉलिटिकल राजनीतिक भाषा की बात किया जाए तो समानता का मतलब यही होता है। जैसे राम राज्य में होता है कि सब खुश हैं, कोई ऊपर नीचे, कोई अमीर गरीब नहीं, एकदम व्यापचिक जिंदगी चल रही है सबकी। जैसे प्लेटो का आदर्श वाला राज्य है, उसमें समानता का उपयोग होगा। और समता जैसे इंडियन में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ठीक है, छोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, तो वहां पे समता होगा। आप उनको बेस प्रोवाइड कराइए उनको ऊपर उठने के लिए। एक लंबी सी दीवार है, अब लंबाई जिसकी 6 फुट है वो दीवार के उस पार देख रहा है, जो 2 फुट का रह गया वो नहीं देख पा रहा है, तो उस 2 फुट के लिए 4 फुट की मेज लगानी पड़ेगी जिससे वो 6 फुट के इक्वल हो जाए, तो उससे कहते हैं समता। ठीक है, समता और समानता में डिफरेंस पता चल गया। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण की बात किया जाए तो विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, विधि के समक्ष समानता मतलब होता है कि विधि के अनुसार कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब सामान्य है, किसी को कोई स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी कि वो आगे बढ़कर ये 2 कदम काम कर ले और जो सक्षम है वो थोड़ी देर बाद, जैसे एक रेस चल रही है तो जो कमजोर है जिसके पास न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको प्रोटीन शेक दे दिया गया, उसे एनर्जी ड्रिंक दे दी गई और जो सक्षम मोटा तगड़ा है उसे नहीं दी गई। तो ऐसा प्रावधान विधि के समान संरक्षण में कहा जाएगा। और विधि के समक्ष समानता मतलब होता है कि आप पतले हो चाहे मोटे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दौड़िए, एक साथ दौड़िए, हम आप लोगों की सहायता नहीं करेंगे। तो अमेरिका में हम लोग जैसे रिजर्वेशन देते हैं तो ये सब हम लोग अमेरिका से ग्रहण किए हैं। विधि के समान संरक्षण हो गया और विधि के समक्ष समानता मतलब कि कोई ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर है। तो आर्टिकल 14 में यह है कि हम लोगों ने दोनों को हम लोगों ने अपनाया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, दोनों विधियों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है आर्टिकल 14 के तहत। और जैसे आर्टिकल 15 में है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के आर्टिकल 15 में है, ठीक है ना। और आर्टिकल 15(4) में क्या है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रबंध। अब देखिए, इसमें जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म, इसमें केवल वर्ड भी यूज हुआ है। इस विकिपीडिया में नहीं शो कर रहा है लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल वर्ड यूज किया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके इतर अगर कुछ चीज है तो हम लोग भेदभाव कर सकते हैं। इकोनॉमिकली हम देखिए, इसमें इकोनॉमिकली नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जो आरक्षण दिया जाता है उसे इकोनॉमिकली कर दिया जाए, ठीक है ना, इस वजह से कहा जाता है। तो ये टॉपिक हुआ। और अगर आर्टिकल 15(4) में देखा जाए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपयोग, ठीक है ना। और इसका मतलब, और धर्म और समाज मतलब कि आप किसी, जैसे कि प्राचीन काल में क्या होता है कि कुएं से पानी नहीं ले जाते तो मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, तो उन सब का अगर निवारण किस में है तो आर्टिकल 15 में है, ठीक है ना, ये भी है। अस्पृश्यता तो बाद में आएगा, लेकिन ये सब जो हम लोग कहते हैं कि कोई मंदिर में प्रवेश वर्जित है, इसका खंडन, कुएं से पानी नहीं निकाल पाएगा, इसका खंडन, इन सब चीजों का खंडन आर्टिकल 15 के तहत होता है, ना कि आर्टिकल
17 के तहत, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब कि आप इसको रिजर्वेशन से इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, रिजर्वेशन से हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। तो और इसमें ये भी आर्टिकल एक बना था आपका, अधिनियम बना था सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 सॉरी। उसका मतलब ये था कि आप कोई अगर स्टेट है तो वो अपने स्टेट के नागरिकों को भी तवज्जो दे सकता है, लेकिन आज सिर्फ आंध्र प्रदेश में ऐसा है जो वो करता है, और सभी स्टेट ने इसको इस एक्ट को फॉलो करना एबॉलिश कर दिया था, और इसको भी 74 में इसको खत्म कर दिया गया था एक्ट को, लेकिन आंध्र प्रदेश अभी भी इसको लेके चल रहा है। तो आरक्षण का मामला कहां से निकल के आता है, आर्टिकल 16, और इसी आर्टिकल 16 के तहत मंडल कमीशन का बना था, मंडल कमीशन को इसी आर्टिकल 16 के तहत बनाया गया था, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं आर्टिकल 17 पे, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत अगर कहीं किया गया है तो आर्टिकल 17 में किया गया, ठीक है ना, छुआछूत का अंत अस्पृश्यता का। और अस्पृश्यता शब्द का मतलब क्या है, ये ना ही संविधान में दिया गया है, ना ही किसी विधि में अभी तक बताया गया है, ओके। तो इसी वजह से हम लोग अस्पृश्यता अगर माने तो एक सरल सा कॉन्सेप्ट है, जिनको छुआछूत हमारी सामाजिक बुराई हमारे चली आ रही है प्राचीन काल से, ठीक है ना, तो उसके कहते हैं अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है ना। जब भारत देश जैसे कि ब्रिटिश लोग थे तो वो जो उनका साथ देता था उनको सर की उपाधि दे देते थे, जैसे गांधी जी को भी उन्होंने उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो क्योंकि वो 1914 में वो भर्ती करवाते थे इंडियंस की उनके सेना में वर्ल्ड वॉर के समय, वन के समय, तो ये जो उनका जो सहायता करता था उनको वो लोग उपाधि देते थे, तो उससे क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा होती थी, हीन भावना उत्पन्न होती थी कि अरे इनकी उपाधि है, हम इनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा व्यवहार आता था। तो उसको गवर्नमेंट ने उसको संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 18 के तहत उस उपाधि का अंत करना चाहा, और उसमें कुछ छूट दी, जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में अगर आप उपाधि ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग स्नातक की उपाधि ले लेते हैं, परा स्नातक की उपाधि ग्रहण करते हैं। आज अगर आप बैचलर डिग्री ले रहे हैं तो स्नातक डिग्री होगी, आप उसकी उपाधि ले रहे हैं स्नातक, ओके। और जैसे कि अभी आप ले रहे हैं उसमें सेना के क्षेत्र में अगर किसी को उपाधि मिल रही कर्नल ऐसे टाइप की उपाधि, तो वो भी छूट है उसमें। आप बाहरी देशों से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते, अगर आपको ग्रहण करनी है तो आपको भारत देश के राष्ट्रपति से पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब आप उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन सब चीजों का प्रावधान किया गया, और जो ये सब पद दिए जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न दिया गया, अवार्ड्स दिए जाते हैं लोगों को, तो वो एज अ उपाधि नहीं होती है, वो एज अ सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी इस पर डिफाइन है। सो फ्रेंड्स, ये समता का अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में दिया गया था। ये वन डे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन के आता है कि इस अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है, ये किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो समता का अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आम नागरिक होने के नाते हम लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान के बारे में है और ये हम लोगों के बारे में है। इसको लेकर हम लोग आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं। ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको जानना, समझना और उपयोग करना हम लोगों का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज आयुष पैदा, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।